Okay, so तुम्हाला माहिती आहे काही you guys know anything about multi-threading or otherwise thread? What is thread? Anything? Anything about multi-threading? Anything about thread? Anyone? Guys, come on. Okay, multiple tasks run at a time. That is multi-threading. Okay, fine. Good. अजून कोणी? No? ओके सो सिंपल सर इकडे मी एक छोटासा सेंटेन्स टाकलेला आहे तो मेन ओके मेनी थ्रेड्स एक्झिक्यूट सेम टाइम फॉर सेम टास्क ऍट द सेम मेमरी लोकेशन. सो ह्या तीन चार ज्या गोष्टी इकडे आपण केलेल्या आहेत बघा. ओके मेनी थ्रेड्स म्हणजे एकापेक्षा जास्त थ्रेड्स विल बी देअर. थ्रेड काय असतं आपण ते पण बघूया. एकापेक्षा जास्त थ्रेड आहेत तिकडे. सेम टाइम सेम मेमरी लोकेशन. ओके सेम टाइम सेम मेमरी लोकेशन सेम टास्क. बघा सेम 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 हे जे तीन एस आहेत ना हे तीन सेम खूप इम्पॉर्टंट आहे त्यामध्ये. सेम टाइम टाइम कसा असेल सेम असेल. सेम टास्क म्हणजे जी काही टास्क असेल जी काही प्रोसेस असेल ती प्रोसेस सेम असेल आणि सेम मेमरी लोकेशन दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. ओके तर सेम मेमरी लोकेशन वरती काय होतात मल्टिपल थ्रेड एक्झिक्यूट होत असतात अँड दॅट थिंग इज कॉल्ड एज ए मल्टी थ्रेडिंग. क्लिअर आहात गाइस तुम्ही थोडंसं याबद्दल? ओके सो इटसेल्फ हे कीवर्ड मध्ये तुम्हाला समजलं पाहिजे. मल्टी मीन्स मोर दॅन वन थिंग. थ्रेड आता व्हॉट इज थ्रेड जर तुम्हाला समजायचं असेल थ्रेड काय असतं ओके हे जर कन्सिडर करायचं असेल तर आपण एक सिंपल से एक प्रोसेस घेऊया गाईज. सो त्यासाठी सो आय विल ड्रॉ विथ पेंट मध्ये जाऊ आपण. सो पेंटची थोडीशी हेल्प घेऊया. बघा ओके फाईन. हे बघा आपल्याकडे काय एक प्रोसेस आहे. प्रोसेस म्हणजे काय असणार आता सगळ्या तुम्हाला एक लक्षात घ्यायचं की कम्प्युटर जर आपण बघितलं मशीनची जर गोष्ट केली तर सगळं कोण मॅनेज करतं तर ऑपरेटिंग सिस्टम मॅनेज करतं सगळं. आणि एक्झिक्यूट करण्याचं काम कोणाचं असतं ऑपरेटिंग सिस्टम विल ओके एक्झिक्यूट ऑल थिंग्स थ्रू प्रोसेसर. तो प्रोसेसरला काय करतो गाईज इन्स्ट्रक्ट करतो आणि तुमचा डेटा जो असतो तो प्रोसेसरकडनं मॅनेज करून घेण्याचं काम करतं. ओके तर यामध्ये मल्टी थ्रेडिंग म्हणजे काय आता तुम्हाला माहिती आहे की मल्टी टास्किंग मल्टी ओके मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर देअर. सो मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स वॉट ऍट ए वन्स ओके एक ऑपरेटिंग सिस्टम वरती काय होतं मल्टिपल टास्क एक्झिक्यूट करू शकतो. तुम्हाला माहितीच आहे आता तुम्ही सपोज प्रोग्रामिंग करतात ओके क्लिप्स ओपन आहे तुम्ही टाईप करताय ओके सायमल्टेनियसली तुम्ही काय केले काहीतरी फाईल डाउनलोड लावली इंटरनेटवरती. सो ओके तुमचं इक्लिप्स चालतं ही एक प्रोसेस झाली तुम्ही प्रोग्रामिंग करतात. डाउनलोड झाली ही सेकंड प्रोसेस झाली. सोबत सोबत थोडंसं बोर वाटायला लागलं तुम्हाला सो त्यासाठी तुम्ही सॉंग सुरू केलेत. ते सॉंग ओके प्ले करणं ही झाल्या तीन प्रोसेस. तर ऍट ए वन्स काय होते गाईज तुमचं ओके इक्लिप्स पण रन होतं म्हणजे तुम्ही प्रोग्रामिंग पण करतात तुम्ही गाणे पण ऐकतात आणि तुम्ही डाउनलोड पण करतात. दॅट इज वॉट मल्टिपल टास्क मल्टिपल प्रोसेसेस आर देअर अँड ऑल दिस प्रोसेसेस एक्झिक्युटिंग ऍट ए वन्स. एकाच वेळेस त्या प्रोसेस काय होतात एक्झिक्यूट होतात. सो दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ वॉट मल्टी प्रोसेसिंग. क्लिअर आहात गाईज व्हॉट इज प्रोसेस? प्रोसेस म्हणजे काय task in your operating system. So that is the process. So listening a song means what we have to open a music player. So music player is a one task for your operating system. Eclipse is also a one task separate okay another task for your operating system. And after that third one is what you are going to download something okay that download is also another task. Clear guys? सो टास्क इज कॉल्ड एज ए प्रोसेस. ऑपरेटिंग सिस्टमच्या जर लँग्वेज मध्ये बघितलं व्हॉट इज टास्क व्हॉट इज प्रोसेस व्हॉट इज ओके आपण जसं प्रोसेस म्हणतो त्याला टास्क किंवा जॉब म्हणला जातो ऑपरेटिंग सिस्टम मध्ये. सो जनरली जॉब हा कीवर्ड काय केला तो यूज केला जातो ऑपरेटिंग सिस्टम मध्ये. टास्क प्रोसेस और जॉब सेम गोष्टी आहेत गाईज तुम्हाला लक्षात घ्यायचे. तर आपल्याला मल्टी थ्रेडिंग समजण्यासाठी ओके आधी आपल्याला समजायचं की थ्रेड काय असतो. सो गाईज त्यासाठी मी एक सिंपल सी स्टोरी सांगतोय ओके त्यासाठी तुम्हाला लक्ष द्यायचं आणि तुम्हाला आन्सर करायचं ओके मी जे विचारलेल्या क्वेश्चनचं. ठीक आहे सपोज आपण ओके एक प्रोसेस घेऊया. प्रोसेस म्हणजे काय एक प्रोजेक्ट घेऊया किंवा टास्क घेऊया ओके किंवा एक जॉब घेऊया. आपल्याला काय करायचंय एक मूवी बनवायची आहे ओके. सो आपल्याला एक पिक्चर बनवायची आहे. सो मूवी बनवायची. सो मूवी बनवण्यासाठी काय काय रिक्वायर्ड गोष्टी असतात किंवा एकच माणूस मूवी बनवू शकतो का? कॅन सिंगल पर्सन ओके ऑब्विसली नो. तर आन्सर काय आलं नो. म्हणजे काय काय लागेल आनंद त्यासाठी कोण कोण लागतात किती ऍक्टर्स असतात मध्ये ओके कुणाकुणाची इन्व्हॉल्वमेंट असते मूवी बनवण्यासाठी.
ऍक्टर, ऍक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्युसर, ओके फाईन. अजून कोणी? म्युझिक डायरेक्टर विल बी देअर. ओके, गुड जॉब. ठीक आहे. सो खूप सारे लोक आपल्याला रिक्वायर्ड आहेत. ओके, कशासाठी? एक मूवी बनवण्यासाठी. सो हे सपोज आपलं मूवी आहे, कन्सिडर करा दिस इज व्हॉट आर प्रोजेक्ट. सो कॉल्ड एज ए प्रोजेक्ट. ओके, you can called as a job, you can called as a process, and you can also called as a task. So our task is what? Our task is to, okay, क्या करना है? हमें हमें मूवी बनाना है. सो मूवी बनाना इज आर टास्क. सो ये टास्क बनाने के लिए एक सिंपल सा टास्क है. ओके, ये टास्क, ये प्रोसेस के लिए, ये जॉब के लिए हमें क्या लगना चाहिए, करना है. तो एक प्रोसेस हो गया, मूवी बनाना एक एक प्रोसेस हो गया. और इस प्रोसेस के लिए कितने सारे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको पता है बहुत सारे लोग वहां पे क्या हो रहे, काम कर रहे हैं यहाँ पर. ओके, सपोज यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूंगा इस प्रोसेस को. ओके, तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे लोग एट ए वंस क्या करते गाइस, काम करते रहते हैं यहाँ पर. ओके, जैसे कि ये प्रोसेस को मैंने डिवाइड किया, मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करूंगा यहाँ पर. ओके, सपोज ये एक पार्ट हो गया. फिर से आपको जितने नंबर ऑफ पार्ट करने हैं उतने नंबर ऑफ पार्ट्स आप यहाँ पे कर सकते हो. आपकी मर्जी की आपको कितने पार्ट्स रखने हैं. सपोज ये अपना प्रोसेस है, अपना प्रोसेस कितने में डिवाइड हो गया यहाँ पर. ओके, कंसिडर करो कि ये प्रोसेस डिवाइड हो गया यहाँ पर. ओके, T1 में, यहाँ पे सपोज कहीं पे T2 है. ओके, कहीं पे T3 है यहाँ पर. ओके, अब ये T1, T2, T3 ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर, कि ये इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे जो पर्सन्स रिक्वायर्ड है मूवी बनाने के लिए. ओके, जिनकी ओके इंपॉर्टेंस यहाँ पर है, उन लोगों को ये इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे. T4, सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ कुछ T5. देखना गाइज, यही है जो मल्टी थ्रेडिंग और थ्रेड क्या होता है, यहीं पे समझ में आएगा आपको. थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से ओके ध्यान देना है आप लोगों को. यहाँ पर T7 इज देयर. एट एंड सपोज 9 यहाँ पे हमने ओके कर लिया. अभी इससे ज्यादा लोग लगते हैं एक्चुअली देखेंगे मूवी बनाने के लिए, बट हम कंसिडर कर लेते कि देयर आर 9 पर्सन्स कमिंग टुगेदर ओके एज ए ग्रुप एंड दे आर वर्किंग टुगेदर टू क्रिएट और टू प्रोड्यूस ए मूवी. ओके, मूवी प्रोड्यूस करने के लिए, मूवी बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, ओके एक जगह पे आके काम कर रहे हैं यहाँ पर. ओके, सपोज T1 मतलब एक्टर है, सपोज T1 मतलब ऑथर, उस मूवी का जो होता है राइटर, वो राइटर है, कोई ऑथर है, कोई ओके स्क्रीन प्ले कर रहा है, कोई कैमरा कर रहा है, कोई डायरेक्टर है, कोई एक्टर्स आर देयर. ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे मिलके क्या कर रहे हैं गाइस, ओके एक ही जगह पे वो आते हैं, एक ही जगह पे वो काम करते हैं एंड सेम टास्क के ऊपर वो क्या हो रहे गाइस, ओके अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं. तो टास्क क्या है, मूवी बनाना इज योर ओके, मूवी प्रोड्यूस करना इज द टास्क, मूवी क्रिएट करना बनाना एक टास्क हो गया. सेम टास्क हो गया गाइस यहाँ पर देखो. तो सभी मिलकर ये 9% मिलके एक ही टास्क है, जो प्रोसेस क्या है, मूवी बनाना, इसी के ऊपर काम कर रहे हैं. सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, फर्स्ट एस इज व्हाट, सेम टास्क. सेकेंड एस इज व्हाट, सेम टाइम. तो सभी मिलकर एट ए वंस काम करते हैं गाइस. डायरेक्टर भी काम करता है, एक्टर भी काम करता है, कैमरामैन भी काम करता है, सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं गाइस, अपना अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर. ओके, तो देखना यहाँ पे भी ये भी इंपॉर्टेंट है कि सब मिलके एट ए वंस वर्क कर रहे हैं और एक ही प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं. और क्या हो रहा है, अपना अपना काम कर रहा है. ऐसा नहीं कि ओके एक्टर क्या कर रहा है, थोड़ा सा डायरेक्टर भी बन रहा है, थोड़ा सा कैमरामैन भी बन रहा है, ओके थोड़ा सा फिर डांसर भी बन रहा है. ऐसा नहीं है. एक्टर का काम क्या है, एक्टिंग करना. तो अपना अपना एक्टिंग करते बैठेगा, एक्टिंग करेगा, किसी को और को डिस्टर्ब नहीं करेगा. अभी एक्टिंग करते करते जाके डायरेक्टर को डिस्टर्ब करेगा या फिर कैमरामैन को डिस्टर्ब करेगा, तो काम होगा कि आपका मूवी बन पाएगा फिर इस केस में? तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा गाइस, नो. सो हर एक को क्या करना है, अपना अपना काम ओके सही तरीके से करना है. सो ये हो गया क्या, मल्टीपल पर्सन्स, मल्टीपल पीपल वर्किंग ऑन सेम प्रोजेक्ट. ओके, वर्किंग ऑन सेम टाइम के ऊपर वो काम कर रहे हैं. ओके, सब लोग सेम ही काम करते हैं, जैसे कि एक्टर, डायरेक्टर, ओके कैमरामैन अगर कंसिडर करेंगे तो सब मिलके एट ए वंस वो अपना अपना काम करते रहते हैं. एक्टर्स एक्टिंग करते हैं. ओके सपोज ओके देन कैमरामैन कैमरामैन क्या कर रहा है, शूटिंग कर रहा है.
देन सपोज कोई ओके हेल्पिंग पर्सन है वो हेल्प कर रहा है, डायरेक्टर वाला पर्सन है वो डायरेक्ट कर रहा है, तो एट ए वन से सब काम करते रहते। तो ये चीज हो गई सेकेंड एस, सेम टाइम पे सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। एंड थर्ड थिंग इज व्हाट, सेम प्लेस। सेम प्लेस मतलब क्या, जहां पे भी लोकेशन है मूवी शूटिंग का, उसी लोकेशन पे सब प्रेजेंट होते हैं। ऐसा तो नहीं है क्या सपोज एक्टिंग करने वाला मुंबई में बैठा है, डायरेक्टर करने वाला दिल्ली में है, ओके कैमरामैन ओके पूना में है और ये मूवी बना रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सब लोग क्या होंगे, जहां पे मूवी शूट करना है वहीं पे प्रेजेंट रहेंगे। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सेम प्लेस सेम मेमोरी, ओके सेम प्लेस मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेम मेमोरी लोकेशन, ओके सेम टाइम एज इट इज रहेगा, और सेम टास्क मतलब एक टास्क जो मूवी बनाने का है, सब मिलके एट ए वंस क्या करेंगे गाइस, अपना अपना काम करेंगे। सो दैट इज व्हाट मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अगर हर एक इंसान को थ्रेड कंसिडर करेंगे, एक्टर इज वन थ्रेड, ओके डायरेक्टर इज वन थ्रेड, ओके स्टोरी राइटर इज वन अनदर थ्रेड, ओके कैमरामैन इज अनदर थ्रेड। सो सबको अगर कंसिडर करेंगे, ओके अपना अपना एक एक इंडिविजुअल थ्रेड कंसिडर करेंगे उसको, तो इन सभी थ्रेड को मिला के एक प्रोसेस बनेगा, एंड दैट इज द मल्टी थ्रेडिंग। क्लियर है गाइस? यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग कहाँ पे होता है एक्चुअली, फिर एक प्रोसेस के अंदर, ओके हम प्रोसेस को डिवाइड करेंगे और हर एक पार्ट को एज ए थ्रेड कंसिडर करेंगे। मतलब सिंपली इसका क्या होता है, थ्रेड इज व्हाट, थ्रेड इज नथिंग बट ए स्मॉल प्रोसेस, स्मॉल पार्ट ऑफ योर प्रोसेस, और यू कैन से सब पार्ट ऑफ योर प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज ए थ्रेड। क्लियर है गाइस आप लोग? कोई डाउट किसी को? हेलो? Okay, so simple. Thread is what? Thread is a sub part, or simple you can say small part of your process. Okay, which execute. Okay, okay इंडिविजुअली। वो क्या होता है, इंडिविजुअल एग्जीक्यूट होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। और यहाँ पे एक चीज याद रखना है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर एक्टर डायरेक्टर को डिस्टर्ब करेगा, डायरेक्टर कैमरामैन को डिस्टर्ब करेगा, कैमरामैन एक्टर को डिस्टर्ब करेगा, ओके फिर से कैमरामैन किसी और को डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये वाली चीज यहाँ पे नहीं होती है गाइस। अपना अपना काम करना होता है और तभी जाके एक प्रोसेस होता है यहाँ पे। ओके अभी यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस अगर देखेंगे, क्यों यहाँ पे एक प्रोसेस को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता होता है, ओके आपने घर में कोई फंक्शन है, तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ओके है तो बहुत सारे लोग आके वहां पे काम करने लगते हैं। मतलब क्या, कोई आ रहा है कुछ, ओके कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, सेकंड पर्सन इज गेटिंग ओके ओके ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स। मतलब सब लोग क्या होते हैं, अपना अपना काम डिवाइड करते। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन का वर्क है वो टाइम पे हो जाए, ओके फास्ट हो जाए। इसके लिए लेंदी टाइम लगना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो कम टाइम में ज्यादा टास्क करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है और हर एक को एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना होता है। तो एग्जैक्टली गाइज यहाँ पे भी वही मोटिव है, राइट। एक जॉब है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हर एक पार्ट को थ्रेड कहा जाएगा, और सब पार्ट मिलके सेम टाइम को अगर काम करेंगे तो आपका जो काम करने का तरीका है, जो प्रोसेस है, वो फास्ट हो जाएगा और आपका प्रोसेस कंप्लीट जल्दी हो जाएगा। फास्ट ओके मतलब एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ योर प्रोसेस विल गेट एग्जीक्यूट, ओके विल गेट इंक्रीज। सो इंक्रीज होता है यहाँ पे, और इसी कारण ये मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस यूज किया जाता है। बट वहीं पे यूज किया जाता है जहां पर आपका प्रोसेस काफी बड़ा है और आप आपके प्रोसेस को डिवाइड कर सकते हो छोटे छोटे पार्ट्स में और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो साइमल्टेनियसली। इस तरीके के रिक्वायरमेंट में ही ये मल्टी थ्रेडिंग हमें यूज करना होता है, अप्लाई करना होता है। क्लियर होगा इस यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग से क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग क्या करता है, आपके प्रोसेस का स्पीड होता है, स्पीड मतलब किस चीज का, एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ योर प्रोसेस विल गेट इंक्रीज बाय यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग। And what is thread? Thread is nothing but a sub part, lightweight process or sub part of your process. Clear guys? ओके ठीक है, तो थ्रेड के बारे में याद रखना है, एक प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, लाइट वेट प्रोसेस है, और यू कैन से सब पार्ट ऑफ योर प्रोसेस। ओके मल्टीपल थ्रेड एक प्रोसेस में होंगे, एक प्रोसेस एक सेपरेट सा प्रोजेक्ट बोल सकते हो, जॉब बोल सकते हो, दैट विल डिवाइडेड इनटू मल्टीपल थ्रेड्स। ऑल थ्रेड्स एग्जीक्यूट सेम टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं, सेम मेमोरी लोकेशन पे एग्जीक्यूट होते हैं, और सेम प्रोजेक्ट मतलब एक ही प्रोजेक्ट के पार्ट होते हो। सो दैट इज व्हाट योर थ्रेड, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। सो क्लियर है गाइज आप लोग यहां तक? कोई डाउट किसी को? गेटिंग क्लियर?
ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा सा अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट के बाद हम थोड़ा सा स्लाइड में जाते देखते हैं प्रेजेंटेशन में क्या क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा हो गया सेम टाइम सेम टास्क सेम मेमोरी लोकेशन। ओके, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है कि सेम मेमोरी लोकेशन पे, मतलब एक प्रोसेस होता है तो एक प्रोसेस के लिए मेमोरी एलोकेट किया जाता है, नॉट ओके फॉर योर थ्रेड। सो मेमोरी ऑलवेज याद रखो प्रोसेस के लिए एलोकेट किया जाएगा, आपके थ्रेड के लिए नहीं। और एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड होते हैं तो सेम मेमोरी लोकेशन पे मल्टीपल थ्रेड क्या हो जाएंगे, आपके एग्जीक्यूट होना चाह जाएंगे हो जाएंगे। तो इसी कारण यहाँ पे बोल के रखा है कि सेम मेमोरी लोकेशन। ओके, सो ठीक है गाइज, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं यहाँ पे गाइज। तो व्हाट इज थ्रेड, यहाँ पे वही है, थ्रेड इज लाइट वेट सब पार्ट ऑफ योर प्रोसेस। सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट वेट है, क्या है लाइट वेट, सब पार्ट ऑफ किसका, प्रोसेस का। सो सिंपली थ्रेड इज व्हाट, सब पार्ट ऑफ योर प्रोसेस। लाइट वेट मतलब क्या, थोड़ा सा हल्का, मतलब ज्यादा हेवी मेमोरी नहीं होगी, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, यहाँ पे एक छोटा सा लाइट वेट पार्ट होगा वो किसका, तो प्रोसेस का। ठीक है, सो दैट इज व्हाट लाइट वेट सब पार्ट ऑफ योर प्रोसेस। सो प्रोसेस इज नथिंग बट ए टास्क। अभी प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है। प्रोसेस को टास्क कह सकते हो, जॉब कह सकते हो, और यू कैन से प्रोजेक्ट इन आवर जनरल लाइफ। ओके, सो विच डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑब्वियसली गाइस प्रोसेस कौन एग्जीक्यूट करता है, टास्क कौन एग्जीक्यूट करता है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करता है। किसकी ओर से प्रोसेस करवाता है, तो ऑब्वियसली गाइस हमारे पास सिंपली प्रोसेसर होता है, तो प्रोसेसर विल एग्जीक्यूट योर प्रोसेसेस। ठीक है, बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या करता है, पूरा का पूरा मैनेज कर लेता है यहाँ पर। ओके, सो दैट इज व्हाट योर प्रोसेस। सच ए कॉपी, ओके, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे रखा है कि कॉपी पेस्ट करना प्रोसेस हो गया, डाउनलोड समथिंग, ओके, सम वीडियोस, सो समथिंग डाउनलोड करना भी एक प्रोसेस हो गया, प्लेइंग म्यूजिक, ऑल आर द प्रोसेसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या है, एक इंडिविजुअल प्रोसेस होगा, कॉपी पेस्ट करना एक सेपरेट प्रोजेक्ट हो गया, प्रोसेस हो गया, ओके, डाउनलोड करना एक प्रोसेस हो गया, ओके, म्यूजिक प्ले करना एक प्रोसेस हो गया। तो ये सभी प्रोसेस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इंडिविजुअल सेपरेट सेपरेट प्रोसेसेस है। ओके, नाउ ए डेज वी हैव multitasking or multiprocessing operating system. So multiple tasks runs at a same time and its increase execution speed. अभी आप पे मल्टीटास्किंग के कारण भी क्या होता है, आपके प्रोसेस का स्पीड बढ़ता है, मल्टीपल प्रोसेसेस एट ए वन से एग्जीक्यूट होते हैं। सो हमें लगता है कि यार ये बहुत फास्ट है। ओके गाइस, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ अलग तरीके से काम करता है, बट इट फील्स लाइक एज ए मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट एट ए सेम टाइम। ओके, वो तो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो कम्स अंडर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। बट फिलहाल के लिए आपको इतना क्लियर है प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय प्रोसेस, व्हाट इज टास्क, ओके, फिर मल्टी थ्रेडिंग और थ्रेड क्या होता है। गेटिंग गाइस, क्लियर हो? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे आप देखोगे तो वही एग्जांपल जो हमने देखा था यहाँ पे सेम है, T0 T1 T2 T2 8। so that is process, that is task, that is your job. So thread is sub part of your process. So okay, process get divided into many sub parts and that each individual sub part of your process is called as a thread. Clear guys? Here one process gets divided into 9 individual threads. So that is what your particular thread and concept of multi-threading. So अगर किसी को आपको बताना है what is multi-threading, so you can explain like this guys. आपको किसी भी चीज का एग्जांपल देना है, किसी भी टास्क का, ओके, बहुत सारी चीजें होती है गाइज, आपको यहाँ पे एग्जांपल भी बताऊंगा मैं आपको। तो उन एग्जांपल को लेके आपको एक्सप्लेन करना है कि मल्टी-थ्रेडिंग कैसा है, कहाँ पे हो रहा है, हमारे लाइफ में मल्टी-थ्रेडिंग होता है कि नहीं होता है। ओके, ये सभी चीजें बतानी है आपको। क्लियर गाइज यहाँ तक? गेटिंग और नॉट? ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड गाइस। यहाँ पे देखेंगे एक एग्जांपल रखा है यहाँ पे, ओके, थ्रेड एग्जांपल। यहाँ पे देखो, ओके, थ्रेड क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको इस, ओके, इमेज में? कुछ दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है कुछ? कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब एक बिल्डिंग बना रहे हैं वो लोग। कितने लोग मिलके बिल्डिंग बना रहे हैं, एक ही है या मल्टीपल है? मल्टीपल पीपल वर्किंग ऑन सेम टास्क, ओके, इंडिविजुअली। ओके, देखो यहाँ पर सब लोग मिलकर अपना अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर एक इंसान ने अगर ठान लिया कि यार मैं क्या करूंगा, ओके, बिल्डिंग बनाऊंगा, तो बनेगी कि नहीं बिल्डिंग? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी?
क्या लगेगा? टाइम लगेगा आपको। एक मूवी मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा आप गेस कर सकते हो वहां पे कि क्या होता है। आपने मांझी मूवी देखा है कुछ? मांझी द माउंटेन मैन कुछ तो? किसका है? राइट, उसमें क्या होता है, क्या किया जाता है वहां पे, क्या है मूवी, किसके बेस पर है? माउंटेन बनाता है। अच्छा, तो क्या होता है, उसके गांव के बीच में और ओके जो शहर होता है उसके बीच में एक बड़ा सा माउंटेन आता है, राइट? और उसको अगर सिटी को कनेक्ट करना है तो बहुत लंबा, ओके, नियर अबाउट 30-40 किलोमीटर का रास्ता, ओके, लेके जाना होता है। मतलब ओके, कनेक्टिविटी ठीक से नहीं होता है, बट वो अगर माउंटेन से रास्ता अगर बनाया दिया, ओके, रोड बनाया जाएगा, तो ओके 10-15 मिनट का ही रास्ता वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा वहां पे। तो वो क्या करता है फिर उसके बाद, वो इंस्पायर होता है और वो ठान लेता है कि इस माउंटेन में हम क्या करेंगे, रोड क्रिएट करेंगे, रोड बनाएंगे, ठीक है। तो बना लेता है, राइट? बट उसको कितना टाइम लगता है? बहुत ज्यादा टाइम लगता है, पूरी जिंदगी उसको वहां वहीं पे स्पेंड करना पड़ता है वो रास्ता बनाने के लिए, राइट गाइस? अकेला काम करता है। अगर वहीं पे ओके उसके जगह पे सपोज एक मांझी नहीं कर रहा है, 100 मांझी है, तो वहां पे क्या होता था फिर? वही टास्क क्या होता था? स्पीड मिलता कि नहीं मिलता उसको? टाइम कम लगता और सेम टास्क के ऊपर सब लोग काम करेंगे एज ए इंडिविजुअल थ्रेड बोलकर, तो मल्टी थ्रेडिंग वहां पे हो जाता। बट वहां पे मल्टी थ्रेडिंग है क्या? नहीं, सिंगल है। एक ही प्रोसेस हो रहा है, एक ही इंसान वहां पे काम कर रहा है, दैट इज वो सिंगल प्रोसेस हो गया। बट उस प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड में, मतलब मल्टीपल पीपल अगर मिलके वहां पे काम करते, तो जो रास्ता बनाने का काम है वो जल्दी हो जाता। गाइस, हो जाता कि नहीं हो जाता? राइट, सो यहीं पे होता है मल्टी थ्रेडिंग का। देखो यहाँ पे आपको क्लियरली समझना चाहिए कि मल्टी थ्रेडिंग करने से क्या होता है। अब यहाँ पे भी देखेंगे, ये कंस्ट्रक्शन साइट जो चल रहा है, यहाँ पर बिल्डिंग बनाने का काम जो चल रहा है, मल्टीपल पीपल वर्किंग ऑन सेम प्रोजेक्ट, दैट इज व्हाट, कंस्ट्रक्ट करना है, इस बिल्डिंग को बनाना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ओके, फास्ट हो जाएगा। देखो जो भी काम कर रहे हो लोग, अपना अपना इंडिविजुअल काम कर रहे हैं यहाँ पर, बट साइमल्टेनियसली वो प्ले हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक ओके एक के बाद दूसरा आ रहा है, दूसरे के बाद तीसरा आके काम कर रहा है, चौथा के काम कर रहा है, नहीं, सब मिलके अपना अपना काम सेम टाइप पे कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। अगर किसी को बोलना है आपको, तो आप कहीं पे भी एग्जांपल दे सकते हो मल्टी थ्रेडिंग का, एज ए कंस्ट्रक्शन साइट बोलकर, क्योंकि हर कंस्ट्रक्शन साइट पे मोर देन वन पीपल वर्किंग ऑन सेम लोकेशन, सेम टाइम, ऑन सेम टास्क। क्लियर गाइस? सो दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। क्लियर और नॉट? ओके, सो गाइज देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अनदर एग्जांपल गाइज। यहाँ पे तो इस इमेज को देखकर क्या लगता है, क्या है ये? फंक्शन है। ओके, कुछ फंक्शन है और फंक्शन में क्या हो रहा है यहाँ पे गाइज, खाना सर्व कर रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है कहीं पे मल्टी थ्रेडिंग? और है तो कहाँ पे है और कैसे है, कोई बता सकता है? हम्म, राइट, खाना सर्व करना क्या हो गया आपका, प्रोसेस हो गया, राइट गाइज? राइट, खाना सर्व करना यहाँ पे प्रोसेस हो गया, और उस प्रोसेस के लिए मल्टीपल पीपल वर्किंग ऑन सेम लोकेशन। अगर यहाँ पे अगर देखेंगे, ओके, एक इंसान भी खाना सर्व कर सकता है, बट खाना सर्व करने के लिए उसको क्या लगेगा, पूरा दिन लगेगा। ओके, सपोज 100 लोग खाने के लिए बैठे हैं, पहले नमक देगा, फिर सपोज चावल देगा, फिर कोई दाल दे रहा है, कोई सब्जी दे रहा है, ओके, फिर जाके आ रहा है सब्जी देने के बाद वो फिर जाके ओके सपोज रोटी दे रहा है। तो ऐसा अगर करेंगे तो खाना टाइम पे हो जाएगा क्या? इट टुक्स टाइम, राइट गाइस? और इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे हर एक एटम के लिए, सपोज ओके नमक देने के लिए एक है, पानी वाटर देने के लिए एक इंसान है, ओके, सपोज दाल देने के लिए एक है, रोटी देने के लिए एक इंसान अलग सा है, ओके, राइस के लिए अलग सा इंसान है, सब्जी है एक आदि, सब्जी के लिए अलग सा इंसान है। तो सब लोग मिलके अगर एक ही बार में, ओके, एक ही समय में क्या करेंगे, अपना अपना टास्क परफॉर्म करेंगे, तो खाना सर्व करने का प्रोसेस जल्दी होगा कि नहीं होगा? सो दैट इज व्हाट सिंपल एग्जांपल ऑफ गाइस मल्टीथ्रेडिंग। देखो आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको, मैंने जैसे इसके पहले भी बोला था कि हर एक चीज को आप यहाँ पे फील कर सकते हो अपने लाइफ में। ओके, कहीं पे भी जाते जाते आपको ये एग्जांपल दिखने चाहिए, कहीं पे पॉलीमॉर्फिज्म है, कहीं पे एब्स्ट्रैक्शन है, कहीं पे इनहेरिटेंस है, ओके, कहीं पे क्लास है, कहीं पे ऑब्जेक्ट है, कहीं पे मल्टीथ्रेडिंग है, कहीं पे एक्सेप्शन हैंडलिंग हो रहा है। तो आपको ये चीजें एक्सपीरियंस करनी है और इसी को
आपको एक्सप्लेन करते समय बताना है, क्योंकि इससे बेहतर तरीका गाइज कोई भी नहीं है आंसर करने का। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं गाइज। यहाँ पर अगेन वन मोर एग्जांपल गाइज, आप ये भी देख सकते हो, आपने बहुत बार आपने देखा भी होगा आपके लाइफ में इस तरीके का कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर और कैसे हो रहा है मल्टी थ्रेडिंग यहाँ पे। नहीं समझा? कॉन्सर्ट मतलब एक बैंड है गाइस, म्यूजिक बैंड, राइट? सो दे क्या कर रहे हो, म्यूजिक बैंड क्या करते हैं, म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, राइट? प्ले करते हैं म्यूजिक, राइट? देखोगे कोई गिटार बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई और कुछ बजा रहा है, कोई ओके कैमरा यहाँ पे फोकस कर रहा है, शूट कर रहा है, ओके कोई लाइट का काम कर रहा है यहाँ पे। तो मल्टीपल पीपल वर्किंग ऑन सेम प्रोसेस, सेम टास्क, ओके, सेम जगह पे, और अपना अपना काम कर रहे हैं। ड्रम बजाने वाला गिटारिस्ट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिंगर अपना अपना सिंगिंग का काम करेगा, वो अपने ओके ड्रम वाले को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, हर चीज का क्या हो रहा है, अपना अपना काम है यहाँ पे। हर एक इंसान क्या है यहाँ पे, ओके म्यूजिक बैंड में एक थ्रेड है, ड्रम वाला एक थ्रेड हो गया, गिटारिस्ट एक थ्रेड हो गया, सिंगर एक थ्रेड हो गया, ओके कैमरामैन इज ऑल्सो वन थ्रेड, ओके लाइट जो दे रहा है वहां पे लाइटिंग वाला बॉय, लाइट बॉय, वो भी एक क्या है, एक थ्रेड है। और सब मिलके ये क्या हो रहा है, ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को क्या कर रहेगा इस ओके कंप्लीट कर रहे हैं। सो दैट प्रोग्राम, म्यूजिक प्रोग्राम इज व्हाट, one process and multiple people working on same task, सेम जगह पे और सेम टाइम। ओके, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस बन रहा है। ऐसा नहीं होगा कि लाइट वाला लाइट बॉय आ रहा है, ओके फिर वो लाइट चालू करके वो जा रहा है, ठीक है, कैमरा आ रहा है, कैमरा शूट करके वो निकल गया, फिर गिटारिस्ट आया उसने गिटार बजाया वो चला गया, फिर ड्रम वाला आया ड्रम बजा के चला गया। अगर ऐसा हो जाएगा तो प्रोसेस अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा क्या, और सही हो रहा है क्या वो? ऑब्वियसली नॉट गाइस। क्लियर? इंपॉर्टेंस क्या है, सब मिलके एट ए वंस अगर म्यूजिक प्ले करेंगे तो कुछ अच्छा तरीके का म्यूजिक लगेगा, अदरवाइज सब बकवास है गाइस यहाँ पे। ठीक है, सो क्लियर हो गाइस यहाँ तक? चले आगे। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड गाइस। यहाँ पे फिर से एक छोटा सा स्क्रीन मैंने यहाँ पे रखा है। ये क्या हो रहा है, आप लोगों ने बहुत सारे गेम खेले होंगे और यहाँ पे भी मैंने एक गेम का क्या है सिंपल सा एक ओके स्क्रीनशॉट रखा हुआ है यहाँ पर। कौन सा गेम है बोल सकता है कोई? ये रेसिंग का गेम है। क्या हो रहा है इस गेम में? गेम खेला है कभी रेस वाला गेम? क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज एट ए वंस होती है गाइस, यहाँ पे भी देखोगे। तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा फील्ड में आ चुके हैं हम। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है यहाँ पर, जो क्या होता है गेम है। ओके, इसके लिए भी बहुत सारा कोड लिखा जाता है, बट यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक्चुअल यूज समझ में आएगा कि थ्रेडिंग कहाँ पे यूज होता है। तो आप जब भी गेम खेलोगे तो अब आप देखोगे कि ओके सपोज कार रेस का गेम खेल रहे हो, तो कार आगे जाता है, आपका बैकग्राउंड पीछे चला जाता है, साइड में आपको मैप एट ए सेम टाइम को आपको मैप भी दिखता है, सेम टाइम को आपका ये जो स्पीड मीटर होता है वो स्पीड मीटर भी आपको दिखाई देता है, सेम टाइम को आपका फ्यूल मीटर जो होता है कम ज्यादा होते जाता है यहाँ पे, सेम टाइम को आपका स्कोर जो होता है वो बढ़ते जाता है, कम होते जाता है, स्पीड बढ़ते जाता है, कम होते जाता है। ये सभी चीजें एट ए वंस होती है कि नहीं होते गेम में? हाँ या ना? ऑब्वियसली सेम होती है। तो यहाँ पे क्या किया गया गाइस, तो आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ये तो बनाया गया है एज ए वन प्रोसेस, वन सिंगल प्रोजेक्ट बोलकर, बट इस चीज को क्या किया गया है, ओके मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि कार रन करने के लिए कुछ अलग सा थ्रेड वर्क हो रहा है, आपका जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड को मैनेज करने के लिए अलग सा थ्रेड है, आपके मैप जो शो किया गया है यहाँ पर उसको हैंडल करने के लिए अलग सा थ्रेड लिखा है, राइट गाइस। आपका ये जो स्कोर मीटर होता है, स्कोर के लिए अलग सा मीटर रखा है, ओके देन आपका ये फ्यूल मीटर के लिए अलग सा, स्पीड मीटर के लिए अलग सा, सबके लिए इंडिविजुअल थ्रेड क्या करके रखे हैं, लिख कर रखे हैं, और सभी थ्रेड मिलके एट ए वन से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तभी जाके आपको एक गेम वाला फीलिंग आता है, गेम खेलने जैसी चीज लगती है। अगर सोचो गाइस इसके जगह पे सपोज ओके क्या हो रहा है, पहले कार रन हो रहा है, फिर कार जाके स्टॉप होगा, फिर जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड पीछे चला जाएगा, फिर बैकग्राउंड स्टॉप हो जाएगा, फिर आपका मैप है जो है मैप अपडेट होगा, मैप अपडेट होने के बाद फ्यूल मीटर थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाएगा वॉट एवर, फिर स्पीड दिखाएगा और फिर जाके स्कोर बढ़ेगा। तो आपको गेम वाला फीलिंग आ रहा है कि यहाँ पे? तो ऑब्वियसली गाइस क्या होगा आंसर आपका? नो। क्लियर गाइस? ओके,
क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर? यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस है कि सभी चीजें एट ए वंस प्रोसेस हो, एट ए वंस एग्जीक्यूट हो, एंड दैट थिंग इज व्हाट? मल्टी थ्रेडिंग। क्लियर गाइज यहाँ पर? और हर एक प्रोसेस अपना अपना खुद का काम करे। मैप वाला काम करेगा, गाड़ी रन करने वाला जो कार को रन करने का काम है वो उसी का काम करेगा। ऐसा नहीं कि वो बैकग्राउंड वाले को डिस्टर्ब करेगा या बैकग्राउंड वाले की हेल्प करेगा, बिल्कुल नहीं, वो उसका खुद का काम करेगा। जैसे काम खत्म हो गया आराम करेगा। क्लियर गाइज? तो सिंपल यही यहाँ पे बता के रखा है, पहला थ्रेड मतलब क्या करेगा, दूसरा क्या करेगा, तीसरा क्या करेगा। ओके, नंबर ऑफ 8 थ्रेड्स आर देयर। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होते हैं, थ्रेड बनते हैं। इस थ्रेड ऑलवेज स्टार्ट होता है जीरो से, जैसे एरे का इंडेक्स होता है वैसे थ्रेड जो होता है उसका डिफॉल्ट आईडी जीरो से होता है, 0 1 2 3 4 वॉट एवर। ठीक है, इट्स क्लियर यहाँ तक? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे व्हाट इज थ्रेड? एस सेम मेमोरी लोकेशन, सेम प्रोसेस और टास्क, सेम एग्जीक्यूशन टाइम, साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन। ओके, तो एस के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गाइस हम यहाँ पे। ईच थ्रेड इज इंडिविजुअल और सेपरेट फ्रॉम अदर। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हर एक थ्रेड दूसरे थ्रेड से अलग रहता है, सेपरेट रहता है, इंडिविजुअल रहता है। वन थ्रेड कैन नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब टू अदर थ्रेड्स। एक दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं होता है, वो सिर्फ हम करते हैं यहाँ पर, ओके, हमारे लाइफ में। बट थ्रेडिंग में एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, ऑल थ्रेड गेट्स एग्जीक्यूट ऑन सेम टाइम called as a simultaneously execution of the thread. Okay, so clear? All threads and its life cycle, thread हैंड ओके, थ्रेड का जो लाइफ साइकिल होता है और थ्रेड जो होते हैं जो हैंडल करने का काम होता है यहाँ पे जेवीएम करता है, क्योंकि हर चीज के लिए जेवीएम रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे भी थ्रेड को मैनेज करने के लिए, उसका लाइफ साइकिल मैनेज करने के लिए कौन ओके रिस्पॉन्सिबल है? तो जेवीएम इज द ओनली थिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर थ्रेड लाइफ साइकिल एंड थ्रेड ओके मेंटेनेंस मैनेजमेंट वॉट एवर जो भी बोलोगे आपको। क्लियर गाइज यहाँ तक? अगर थ्रेड आपको क्रिएट करना है जावा में तो ऑब्वियसली गाइज कुछ भी क्रिएट करना है तो आपको क्लास क्रिएट करनी पड़ती है, एंड देन जाके आपका कुछ आगे काम बनता है। तो थ्रेड बनाने के लिए भी आपको क्या करना है? क्लास क्रिएट करना है। जैसे एक्सेप्शन बनाना था हमें खुद का, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, उसके लिए भी हमें क्लास क्रिएट करनी पड़ी थी। तो यहाँ पे एक्सेप्शन बनाने के लिए एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करना पड़ा था हमें। यहाँ पे भी वैसे ही कुछ होगा, हम हमारा खुद का क्लास बनाएंगे, उस क्लास को एज ए थ्रेड क्लास बोल के डिक्लेयर करेंगे। कैसे करना है हम देखेंगे, बट याद रखना है थ्रेड क्रिएट करना है मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना है गाइस आपको? तो आपको क्रिएट करना होता है क्लास। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है? आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग? अभी मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया इस स्लाइड में, तो आप चेक कर सकते हो। मोर देन वन थ्रेड वर्क्स ऑन ओके वन प्रोसेस, works on one process and executes simultaneously to complete the process is called as a multi-threading. Clear and cut definition है guys। यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया होगा तो पूछ सकते हो। क्लियर है क्या सब लोगों को? Okay, then next point is what? In multi-threading, every thread work okay separately without interrupting to other thread and complete the its own responsibility. Clearly already discuss है guys ये चीज। थ्रेड शेड्यूलर, अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है ये, थ्रेड शेड्यूलर ओके इज प्रोग्राम इन जेवीएम which is responsible to schedule or manage the thread execution process। अभी एक से ज्यादा थ्रेड है तो उसका एग्जीक्यूशन का प्रोसेस भी होगा। ओके, उसी को कहा जाता है शेड्यूलिंग। किस चीज का शेड्यूलिंग? थ्रेड का शेड्यूलिंग। थ्रेड को शेड्यूल करना मतलब कौन सा थ्रेड कब रन होगा। ओके, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, तो सब थ्रेड रन होते रहते हैं इंटरनली। तो उसी को मैनेज करने का काम जो होता है वो जेवीएम का होता है। जेवीएम के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है इसको मैनेज करने के लिए थ्रेड को, पर्टिकुलरली दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड एज ए ओके थ्रेड शेड्यूलर। सो थ्रेड शेड्यूलर का काम होता है, कौन करता है थ्रेड को मैनेज, कौन करता है थ्रेड का एग्जीक्यूशन मेंटेन, लाइफ साइकिल को मेंटेन, लाइफ साइकिल को, तो थ्रेड शेड्यूलर होता है जो किसके अंडर होता है? जेवीएम के अंडर होता है। क्लियर गाइस यहां पर? ओके, सेम उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेनी स्मॉल स्मॉल टास्क। देखो मेनी स्मॉल स्मॉल टास्क मतलब बहुत सारे टास्क है, एक नहीं है। ओके, स्मॉल स्मॉल ओके स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स वर्क्स। अभी यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग इज द प्रोसेस okay of many small programs works together and complete its own responsibility to complete one big software that is called as a big process or a big task or big program you can say। so ये जो definition है उसी को
दूसरे वर्ड्स में लिखा हुआ है। सेम डेफिनेशन है, फर्स्ट पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज सिमिलर गाइज। आप अगर चेक करोगे तो इसका मीनिंग आपको सेम तरीके से मिलेगा, बट कुछ ओके अल्फाज कुछ अलग तरीके से यहाँ पे। क्लियर गाइज? ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं, हाउ टू क्रिएट ए थ्रेड गाइज। यहाँ पे अभी डायरेक्टली अभी यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है, थ्रेड क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ थ्रेड। थ्रेड के बेनिफिट में क्या मिला आपको कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्पीड जो होता है वो बढ़ जाता है, सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ योर थ्रेड। ओके तो ये सभी चीजें हमने डिस्कस कर ली, थ्रेड क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, ओके व्हाट इज टास्क। ओके क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? सेम मेमोरी लोकेशन, सेम ओके टास्क एंड सेम एग्जीक्यूशन टाइम, ये भी चीजें क्लियर है आपकी। ठीक है, तो अभी बारी आती है थ्रेड क्रिएट करना। जैसे मैंने इसके पहले बोला था कि थ्रेड क्रिएट करने के लिए क्लास क्रिएट करना पड़ता है, सेम तरीके से यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में भी यहाँ पे वही बताया। ओके टू क्रिएट ए थ्रेड इन जावा वी नीड टू क्रिएट ए ओके सिंपल क्लास गाइस। सिंपल जैसे नॉर्मली क्लास क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक ऑन योर पैकेज देन क्रिएट क्लास न्यू वगैरह जो करके करते हैं, सेम तरीके से क्लास क्रिएट करना है। ओके सो देयर आर टू वेज टू क्रिएट ए थ्रेड। फिर थ्रेड बनाने के दो तरीके होते हैं। सो दो तरीके कौन से हैं आपको पता है, आप एक्सटेंड कर सकते हो और इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्या एक्सटेंड किया जाता है तो क्लास एक्सटेंड किया जाता है, और क्या इंप्लीमेंट किया जाता है तो क्लास इंप्लीमेंट किया जाता है। और यहाँ पे वही गाइज, यहाँ पर दो तरीके हमारे पास है। पहला जो वे है बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। सो जावा क्या करता है, थ्रेड क्लास प्रोवाइड करता है, थ्रेड नाम की क्लास आपको प्रोवाइड करता है जावा एपीआई की ओर से, उनके खुद की ओर से, जिसका यूज करके जैसे एक्सेप्शन क्लास जावा वालों ने प्रोवाइड की थी, यहाँ पे थ्रेड बनाने के लिए थ्रेड क्लास इज देयर। सो इसके साथ साथ देयर इज ए वन मोर इंटरफेस कॉल्ड एज ए रनेबल इंटरफेस, एंड बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस आप थ्रेड बना सकते हो। सो एक थ्रेड बनाने का तरीका है बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, एंड अनदर वे टू क्रिएट ए थ्रेड इज व्हाट बाय ओके इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। सो दो तरीकों से आप क्या कर सकते हो गाइज, थ्रेड क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप कि दोनों वेज आपको क्रिएट है, क्लियर है थ्रेड क्रिएट करने के कौन से है। Getting guys clear or not? Okay, so moving to next slide guys। यहाँ पे okay, यहाँ पे क्या किया है, सिंपल सा यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे रन एंड स्टार्ट मेथड इन थ्रेड। अभी ये जो दो मेथड है यहाँ पे, रन मेथड नाम का एक मेथड है, जैसे हम ऐड मेथड क्रिएट करते हैं, जैसे स्कैनर के नेक्स्ट 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 लाइन मेथड है, वैसे यहाँ पे दो मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। देयर इज वन मेथड इज कॉल्ड एज ए रन मेथड एंड अनदर मेथड इज कॉल्ड एज ए स्टार्ट मेथड। दोनों थ्रेड के बिना गाइस, सॉरी दोनों मेथड के बिना, रन मेथड के बिना और स्टार्ट मेथड के बिना आप मल्टी थ्रेडिंग अचीव ही नहीं कर सकते, मतलब थ्रेड बन ही नहीं सकता है। सो थ्रेड बनाने के लिए मस्ट है ये दोनों मेथड्स। क्लियर गाइस आपको यहाँ पर? तो रन मेथड क्या करता है अगर देखेंगे, रन मेथड में क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, खूब इंपॉर्टेंट है। ओके इट कंटेन्स थ्रेड मेन लॉजिक, मतलब जो भी लॉजिकल पार्ट होता है थ्रेड का, जो भी कोड लिखना होता है आपको थ्रेड में, ओके एज ए थ्रेड एग्जीक्यूट होने के लिए, ओके दैट कोड्स मस्ट कम अंडर दिस रन मेथड। अगर रन मेथड ना है आपके थ्रेड क्लास के अंदर, आपने क्लास किया और उस क्लास में रन मेथड आपने नहीं लिखा, ओके तो वो क्लास एज ए थ्रेड बोलकर नहीं मिलेगा आपको, वो क्लास एज ए नॉर्मल बोलकर ही रहेगा। तो आपको मस्ट है कि ये रन मेथड आपके पास होना चाहिए। और ये रन मेथड कहाँ से मिलेगा आपको, आपको खुद बनाना है क्या? तो गाइज नहीं है, ये रन मेथड हमें मिलेगा इसके पेरेंट से, मतलब थ्रेड क्लास से आपको रन मेथड मिलेगा, या फिर रनेबल इंटरफेस से आपको रन मेथड मिलेगा, जो थ्रेड करने के तरीके है। थ्रेड क्लास इज देयर गाइज, यहाँ पे देखोगे ये थ्रेड क्लास इज देयर एंड रनेबल इंटरफेस इज देयर। सो थ्रेड क्लास में भी रन मेथड प्रेजेंट है एंड रनेबल में इंटरफेस में भी रन मेथड प्रेजेंट है। तो इन ओके क्लास का या फिर इंटरफेस का आपको रन मेथड यूज करना होता है, और उसको आपको ओवरराइड करना होता है, इंप्लीमेंट करना होता है आपके अकॉर्डिंग। सो दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट ओके टास्क आपको यहाँ पे करना होता है। सो पहले क्लास क्रिएट करेंगे, फिर सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, उसमें सेकेंड स्टेप क्या होगा कि आपको एक तो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा थ्रेड बनाने के लिए, या फिर उस क्लास से आपको रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो जाके आपका क्लास एज ए थ्रेड क्लास बोल के माना जाएगा। ओके चलो ठीक है, ये तो किया। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी होती है, इस रन मेथड को ओवरराइड करना होता है,
मतलब रीराइट करना होता है यहाँ पे, ओके, रन मेथड को। और रन मेथड को किए बिना आपने, चलो ठीक है, आपने क्लास क्रिएट किया, एक्सटेंड किया या इंप्लीमेंट किया रनेबल इंटरफेस को या थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया, आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है। इसके बावजूद आपको ये रन मेथड आपको इंप्लीमेंट करना ही करना पड़ता है। अगर रन मेथड में आपने आपका लॉजिक नहीं लिखा तो गाइज याद रखना, आपको मल्टी थ्रेडिंग वाला बिहेवियर या मल्टी थ्रेडिंग आपको अचीव ही नहीं करने मिलेगा। तो उसके लिए आपको ये रन मेथड इंपॉर्टेंट होगा। ओके, इट गेट्स कॉल ऑटोमेटिकली व्हेन थ्रेड गेट कॉल्स। ओके, गेट स्टार्ट मतलब आपको इस मेथड को मैन्युअली, जैसे हम बाकी के मेथड को कॉल करते हैं, ऐड मेथड को कॉल करना है तो हमें कॉल करना पड़ता है वॉट एवर द क्लास का नाम, सॉरी क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट कॉल करते हैं, राइट। तो ये रन मेथड जो होता है ना, हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कब? जब भी आपका थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा, एट दैट टाइम यूर रन मेथड विल गेट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली, हमें उसको कॉल करने की भी जरूरत नहीं होगी। क्लियर गाइज? जैसे आपको पता है स्टैटिक ब्लॉक को कॉल करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। एग्जैक्टली सेम आपका रन मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, बट कब? जब आपका थ्रेड स्टार्ट होगा तब। क्लियर गाइज यहां तक आप लोग, राइट? So next is what? Without this method, thread is not work as a thread. Same discuss already कर चुके हैं हम इसको। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे देखेंगे सेकेंड मेथड जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टार्ट मेथड, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। ओके, एक्चुअली यूज टू स्टार्ट द थ्रेड एग्जीक्यूशन। अभी आपने थ्रेड बनाया, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया या रनेबल इंटरफेस को एक्सटेंड इंप्लीमेंट किया, रन मेथड को भी आपने ओवरराइट कर लिया, मतलब इंप्लीमेंट कर लिया, उसके अंदर कोड भी लिखा है, बट उसको एज ए थ्रेड स्टार्ट करना है, आपको एज ए थ्रेड बोलकर एग्जीक्यूट करना है। सो उसके लिए आपको ये स्टार्ट मेथड का काम करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। जब तक आप इस मेथड का यूज नहीं करेंगे तब तक आपका थ्रेड स्टार्ट ही नहीं होगा। सो इट्स नॉट गोइंग टू स्टार्ट योर थ्रेड। सो आपके क्लास को एज ए थ्रेड रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, वी हैव टू यूज दिस स्टार्ट मेथड। ओके, सो क्या करता है ये? इंटरनली आपके रन मेथड को एग्जीक्यूट करता है, एज ए थ्रेड बोल के आपके क्लास को एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर गाइज? It also important, it actually used to start the thread execution। सेकेंड पॉइंट में रखा है इंटरनली स्टार्ट मेथड गिव्स कॉल टू रन मेथड। मैंने जैसे बोला था रन मेथड अपने आप कॉल होता है, तो इसको रन करने का जो काम होता है, रन मेथड को एग्जीक्यूट करने का काम किसका होगा? स्टार्ट मेथड का काम होगा। स्टार्ट हमने लिखा नहीं है, हमें सिंपल उसका यूज करना होता है, राइट। तो ये हो गया स्टार्ट मेथड का काम। स्टार्ट मेथड इंटरनली गिव्स कॉल टू योर रन मेथड। अगर आपको कोई पूछेगा रन मेथड हम कॉल नहीं करते तो कौन कॉल करता है, तो भाई हम कॉल नहीं करते, बट हमारे लिए स्टार्ट मेथड में ऐसा मैकेनिज्म लिख के रखा है कि जैसे स्टार्ट मेथड कॉल हो वैसे इंटरनली स्टार्ट मेथड विल कॉल टू योर रन मेथड, विल गिव कॉल और विल इट विल रन एग्जीक्यूट योर रन मेथड इंटरनली। क्लियर गाइज? ओके, और ये जो स्टार्ट मेथड है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्ट मेथड कम्स फ्रॉम थ्रेड क्लास। अभी थ्रेड क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं। हम जब क्लास और वो इंटरफेस देखेंगे, रनेबल इंटरफेस और थ्रेड क्लास, तब आपको समझ में आएंगे कि किस क्लास में कौन से मेथड्स प्रेजेंट है। ओके, सो गाइज मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। है किसी को कुछ डाउट? है किसी को कुछ भी? ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में जाते गाइज। तो यहाँ पे देखो क्रिएट थ्रेड बाय थ्रेड क्लास। अभी यहाँ पे थ्रेड क्रिएट करना है बाय यूजिंग थ्रेड क्लास। ओके, अभी यहाँ पे थ्रेड क्लास का मतलब पहला तरीका है ये थ्रेड क्रिएट करने का। देखो यहाँ पे एक थ्रेड क्लास यहाँ पे बनी हुई है, ये जो ब्लू बैकग्राउंड में दिख रहा है और ये जो व्हाइट टाइप का बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, ये है आपका मेन एप्लीकेशन। सो जहाँ पे मेन मेथड लिखा है आपने, जिससे आप एग्जीक्यूट करोगे। तो दो क्लास लिखिए गाइज मैंने यहाँ पर, तो आप भी ये दो क्लास में या सिंगल क्लास में भी आप अचीव कर सकते हो, बट मैंने सेपरेटली रखा है यहाँ पर। तो देखो पब्लिक क्लास थ्रेड वन, ये देखो ये मैंने क्लास क्रिएट किया है थ्रेड वन नाम की क्लास। आपको XYZ नाम की क्लास क्रिएट करनी है, क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एक थ्रेड वन नाम की क्लास क्रिएट की, जैसे आप करते हो नॉर्मली क्लास क्रिएट। एक्सटेंड किया यहाँ पे क्योंकि इस क्लास को एज ए थ्रेड क्लास बनाना है मुझे। सो आई जस्ट वांट टू एक्सटेंड, क्या एक्सटेंड करना है? थ्रेड क्लास। जो कौन प्रोवाइड करता है? जावा प्रोवाइड करता है। जावा एपीआई से मुझे एक क्लास मिलता है थ्रेड क्लास। सो आई विल
ओके, क्रिएट वन क्लास देन एक्सटेंड थ्रेड क्लास। ये दो प्रोसेस, पहला स्टेप हो गया एक क्लास क्रिएट करो, दूसरा स्टेप एक्सटेंड करो किसको, थ्रेड क्लास को, ये कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप जो होता है इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट, ओवरराइड करो किसको, रन मेथड को। जो कहां से मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलेगा थ्रेड क्लास से रन मेथड। सो आई विल गेट दैट थ्रेड क्लास मेथड इनटू माय चाइल्ड क्लास दैट इज थ्रेड वन। ओके, सो ओवरराइडिंग यहाँ पे हो रहा है, मेथड ओवरराइडिंग, नथिंग एल्स। क्लियर गाइज यहाँ पर? देखना गाइज, आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करना सीखोगे। इफ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व दिस थिंग, तो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा कि आप नई चीज क्या कर रहे हैं। कुछ भी नया नहीं है, क्लास बनाना आपको ऑलरेडी आता है, आपको इनहेरिटेंस बनाना आपको आता है। ओके, ये क्लास है नया, ये क्लास हमने नया सीखा है। यहाँ पे थ्रेड नाम का एक क्लास होता है जो जावा प्रोवाइड करता है, इसका यूज बना के इसको एक्सटेंड करके हम किसी भी क्लास को थ्रेड क्लास बना सकते हैं। ये चीज नहीं हो गई, बट आपको इनहेरिटेंस करना तो पहले से पता है, मेथड को ओवरराइड करना, पेरेंट क्लास का मेथड चाइल्ड क्लास में फिर से रीराइट करना, ओवरराइट करना या इंप्लीमेंट करना आपको पहले से आता है, तो वही किया। और जो यहाँ पे डॉट डॉट लिखे, इस मेथड में आपको जो भी लॉजिक लिखना है थ्रेड एग्जीक्यूशन के लिए, वो आप लॉजिक लिख दो यहाँ पर। आपका क्लास मेथड कंप्लीट, रन मेथड आपका क्लास कंप्लीट, तो थ्रेड क्लास आपका बन के रेडी है। तो देखोगे यहाँ पे, तो आप हार्डली बोलोगे तो एक ही चीज यहाँ पे देखिए, अपने थ्रेड क्लास नया मिलता है यहाँ पर एंड रन मेथड, बाकी की सब चीजें आपको पता है। तो जैसे मैंने कभी आपको अर्ली ओके यहाँ पे बताया था, काफी पहले बताया था कि कोई भी आप नया कॉन्सेप्ट सीखोगे तो उसमें 95% 99% चीजें ओल्ड रहती है। तो यहाँ पे भी वही है, सिंपल कुछ चीज नहीं होती है 1 से 5% के बीच में। सो वही चीज यहाँ पे भी मिल रहा है। क्लियर गाइज आप लोग यहाँ तक, राइट? एंड गेटिंग, आपको तो ये तो आपको जान पहचान वाला है ही है। एक क्लास बनाओ किसी भी नाम से, थ्रेड ऐप नाम से क्लास बनाया मैंने। मेन मेथड लेना है क्योंकि मेन मेथड के बिना प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होता है। और मेन मेथड में मैंने क्या किया है गाइस, इस क्लास को एग्जीक्यूट करना है मुझे, तो मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया टीओ नाम से। थ्रेड वन है तो टीओ इक्वल टू न्यू थ्रेड वन। आपको पता है टीओ का ये जो कंस्ट्रक्टर है मैंने बनाया नहीं है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल गेट कॉल हियर। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा कौन, तो आपका जेवीएम इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये चीज तो आपको पहले से ही पता है, ओके, कुछ नया नहीं है। बट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो आप जनरली क्या करते हैं, विदाउट थ्रेड होगा तो आप क्या करते हो, क्लास नेम डॉट ऐड करते हो, क्लास नेम डॉट सब्सट्रैक्शन, मतलब उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करते हैं। बट हम यहाँ पे नॉर्मली प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग अचीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा टीओ डॉट स्टार्ट किया है मैंने, तो टीओ डॉट रन नहीं किया। अगर मैं टीओ डॉट रन करूंगा तो गाइज याद रखना है, इट विल वर्क एज ए नॉर्मल प्रोग्राम। ओके, जैसे हमारा ऐड मेथड होता है, मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, डिवीजन होता है, वैसे काम करेगा। बट हमें इसको रन करना है एज ए और एज ए थ्रेड। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, रन मेथड चाहिए था, तो रन मेथड हमने ओवरराइड कर लिया। नेक्स्ट मेथड जो इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट मेथड, जो क्या करेगा, आपके थ्रेड को एज ए थ्रेड बोल के एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। इंटरनली कॉल रन मेथड को होगा। ओके, तो मैं थ्रेड का ऑब्जेक्ट, वॉट एवर द ऑब्जेक्ट ऑफ योर थ्रेड, टीओ डॉट स्टार्ट करूंगा, ये मेथड यहाँ पे कॉल करूंगा, स्टार्ट मेथड जो थ्रेड क्लास का मेथड है। और थ्रेड क्लास का मेथड आपको पता ही, एक्सटेंड करने के बाद वॉट एवर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेथड्स ऑफ योर थ्रेड पेरेंट क्लास कम्स इनटू योर चाइल्ड क्लास। तो इसके जो भी मेथड्स होंगे ये थ्रेड वन में मिलेंगे। तो थ्रेड वन में ये स्टार्ट मेथड भी मिलेगा, तो इसीलिए थ्रेड वन डॉट स्टार्ट करूंगा तो ये स्टार्ट मेथड इंटरनली कॉल होगा। इंटरनली कॉल होने के बाद ये स्टार्ट मेथड क्या करेगा, इंटरनली रन करेगा, रन मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। और इस तरीके से आपका ये थ्रेड क्या होगा गाइस, एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर होगा गाइस यहां तक आप लोग? सो दिस इज व्हाट, दिस इज द वे टू क्रिएट ए थ्रेड। यहाँ पे ये तरीका होता है थ्रेड क्रिएट करने का। सो सिंपल सा गाइज, मैं आपको यहाँ पे इक्लिप्स में जाके एक करके दिखाता हूँ थ्रेड कैसे होता है, और फिर आज का हम लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे। बट एक बार ये जो हमने अभी तक यहाँ पे थ्रेड क्रिएट करने का जो तरीका देखा है, बाय एक्सटेंड, ओके, एक्सटेंड्स करके, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड्स करके, ये जो वे है, फर्स्ट वे टू क्रिएट ए थ्रेड, इसको थोड़ा सा ट्राई करते इक्लिप्स में किस तरीके से अचीव किया जा सकता है। तो इक्लिप्स ओपन करके गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना के रखा है, थ्रेड प्रोजेक्ट नाम से दिखाई दे रहा है इक्लिप्स आपको, राइट? राइट, सो एसआरसी नाम का फोल्डर है यहाँ पे, सोर्स फोल्डर। इसी में राइट क्लिक करके हम नया पैकेज क्रिएट करेंगे। थ्रेड वन, ओके, थ्रेड वन मतलब तरीका वन, ओके, इस तरीके से बोल सकते हो, थ्रेड वन। ओके, तो इस तरीके से मैं क्लास में सॉरी यहाँ पे पैकेज क्रिएट करता हूँ।
इसमें सिंपल सी गाइज आपको पता है क्लास क्रिएट करना है फर्स्ट, सो वी विल क्रिएट ए क्लास। ओके, क्लास क्या है, थ्रेड बनाना है हमें, तो यहाँ पे ये माई थ्रेड नाम का मैं थ्रेड क्रिएट करता हूँ। आपको जो भी नाम देना है आपके थ्रेड को, प्रोसेस के अकॉर्डिंग नाम दे दो। सो माई थ्रेड नाम का मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थ्रेड क्रिएट करता हूँ। फिर यूजर थ्रेड, माई थ्रेड, ओके, थ्रेड वन एक्स वाई थ्रेड, माई थ्रेड वन करता हूँ, चलो ठीक है, इसको माई थ्रेड वन। इस तरीके से मैं क्लास क्रिएट करता हूँ। माई थ्रेड वन नाम की जो भी क्रिएट करनी है आप क्रिएट करो, नो इशू। ओके, तो यहाँ पे ये क्लास बन के रेडी है गाइस। तो ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या होता है गाइस, बताओ चलो। हम्म, वी हैव टू एक्सटेंड समथिंग। क्या एक्सटेंड करना है हमें, तो हमें एक्सटेंड करना है कौन सा क्लास, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना है। सो एक्सटेंड करो किसको, भाई एक्सटेंड करना है थ्रेड क्लास को। सो देयर इज ए थ्रेड क्लास। देखोगे थ्रेड क्लास कहां से मिल रहा है, याद रखना है, जावा डॉट लैन पैकेज से मिल रहा है थ्रेड क्लास। तो इस क्लास को मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा। और जैसे मैंने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करते समय तो ये मुझे कोई, ओके, यहाँ पे मतलब कंपलसरी नहीं करेगा कि ये मेथड को आओ यहाँ पे इंप्लीमेंट करो। मुझे खुद जाके यहाँ पे क्या करना है, रन टाइप करना है, इसे कंट्रोल स्पेस करना है यहाँ पे। तो रन मेथड क्या किया जाएगा, ओवरराइड किया जाएगा। देखो ये थ्रेड क्लास से रन मेथड मिल रहा है, सो ओवरराइड मेथड इन थ्रेड। ओके, ये थ्रेड क्लास का मेथड क्या है, ओवरराइड करो बोल रहा है, तो ओवरराइड करेंगे इस तरीके से। तो देखना ओवरराइड एनोटेशन भी आ चुका है यहाँ पे। मैंने बोला था कि ये कॉल्ड एज एनोटेशन। ये एनोटेशन क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, रन मेथड के बारे में। तो ये रन मेथड हमारे लिए है। ये रन मेथड में अभी जो भी आपको काम करना है कर सकते हो। ये जो डिफॉल्ट आता है उसको निकालेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे बोलूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, रन मेथड कंप्लीटेड। ठीक है, कुछ भी ऐसा आप मैसेज देना चाहोगे दे सकते हो। यहाँ पे आपको जो भी करना है आपको टास्क वो कर सकते हो गाइज। यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इतना ही रखूंगा। या फिर एक फॉर लूप लेके मैं क्या कर सकता हूँ गाइज, यहाँ पे एक टेबल प्रिंट कर सकता हूँ, सपोज किसी भी चीज का, स्टार्ट विथ वन। आपको पता ही है बहुत बार प्रोग्राम किया है टेबल प्रिंट करने का। किसी भी चीज का मतलब, जैसे कि मैं अगर चाहूंगा, ओके, सो आई इंटू फाइव का टेबल प्रिंट हो, सो आई मल्टीप्लाई फाइव करूंगा तो ये टेबल हो जाएगा फाइव का प्रिंट। तो इसके बाद ये क्या होगा, आपका थ्रेड जो है क्या कर रहा है एक्चुअल में, आपका थ्रेड टेबल प्रिंट करने का काम कर रहा है। सो ये थ्रेड में लॉजिक लिखा मैंने किस चीज का, टेबल प्रिंट करने का लॉजिक लिखा। तो ये थ्रेड आपका बन के रेडी है, उसका लॉजिक जो भी था वो अपने रन मेथड में लिख लिया है गाइस। क्लियर हो आप यहाँ पर। सो थ्रेड क्लास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सो यहाँ पे स्टेप लिखना है, तो स्टेप वन जो होता है क्या है, क्रिएट वन क्लास। थ्रेड टू जो है काफी इंपॉर्टेंट होगा गाइज आपका। ओके, थ्रेड क्लास, थ्रेड थ्री, आपका स्टेप थ्री क्या होगा, नहीं, इंप्लीमेंट्स, आपको क्या करना है, रन मेथड, इंप्लीमेंट्स, और यू कैन से ओवरराइड। ओके, ओवरराइड, रीराइट, जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हो। कहां से, थ्रेड क्लास, मतलब कहां से रन होगा, ये इंप्लीमेंट होगा ओवरराइड, तो ऑब्वियसली ये हो गया आपका चाइल्ड क्लास, इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग ये हो गया पेरेंट क्लास। तो पेरेंट क्लास का ही मेथड आप ओवरराइड करते हो गाइस। क्लियर है यहाँ तक, इतना तो एटलीस्ट, राइट। तो ये हो गया, मेथड लिखा, मेथड में आपको जो भी लिखना है वो लिखा, ये तीन स्टेप हो गए। फिर अभी यहाँ पे क्या करना है, इसको रन करना है। तो रन करने के लिए एक मेथड हमें क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। सो क्रिएट वन मोर क्लास। यहाँ पे देखो मैंने राइट किया, पैकेज पे न्यू, न्यू जाके क्लास क्या होगा यहाँ पे, ओके, कुछ भी यहाँ पे थ्रेड ऑपरेशन, थ्रेड मैनेजर,
थ्रेड मैनेजर नाम की क्लास क्रिएट करता हूँ, या ऐप नाम से भी कर सकते हो, मैंने मैनेजर कर लिया। यहाँ से हम मैनेज करेंगे किसको, थ्रेड को। ओके, मेन मेथड इंपॉर्टेंट है, मेन मेथड के बिना काम नहीं होगा। और यहाँ पे मेन में आपको जो भी करना टास्क है, वेलकम टू द मेन एंड ऑल, आप कर सकते हो यहाँ पे। चलो ठीक है, मेन भी एंड हो चुका है। यहाँ से आपको पता ही, आपके थ्रेड माई थ्रेड वन नाम की क्लास है आपकी, माई थ्रेड वन, तो टी ओ नाम से करता हूँ, एम टी ओ करते। चलो ठीक है, माई थ्रेड वन नाम की क्लास बनी, इक्वल टू न्यू, क्या होगा, माई थ्रेड वन, ये क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया हमारे क्लास का, थ्रेड क्लास का। ओके, एंड एम टी ओ डॉट रन मेथड को कॉल नहीं करेंगे गाइस, यहाँ पे किसको कॉल करेंगे, हम्म, yes we have to, okay, call the start method। देखो थ्रेड क्लास में बहुत सारे मेथड्स प्रेजेंट है, बट मैं यहाँ पे स्टार्ट है, स्टॉप है, ओके, देखो स्टॉप बहुत सारे, सस्पेंड इज देयर, स्लीप इज देयर, बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे, बट फिलहाल के लिए हमें स्टार्ट मेथड की जरूरत है, सो वी जस्ट हैव टू कॉल द स्टार्ट मेथड। इस तरीके से आपका ये ओके, रन होने वाला क्लास भी रन हो चुका है, आपका थ्रेड भी बन चुका है प्रॉपर वे से। कोई डाउट है इस किसी को, कैसे क्या किया, क्या क्या नहीं किया? एक्चुअली वहां पे भी लिख सकते हैं, बट सही तरीका क्या होगा, एक सेपरेट सा क्लास लिखो जहां से आप मेन आपके थ्रेड को एग्जीक्यूट करो। अभी क्या होगा, आपने मोर देन वन थ्रेड क्रिएट किए, तो कैसे मैनेज करोगे फिर उसको, राइट? अभी फिलहाल के लिए मैंने एक ही थ्रेड लिखा है, तो ठीक है, तो मैंने अगर 10 थ्रेड लिखे तो, क्लियर हो विशाल, राइट? तो अभी यहाँ पे जाके उसको रन करते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन? हेलो, हेलो गाइज, हेलो। ओके फाइन, ठीक है। सो देखो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ऑटोमेटिकली देखोगे आपका रन मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैंने कॉल तो आपको पता ही है, रन मेथड को तो कॉल हमने नहीं किया है, तो आप देखोगे पहले वेलकम टू द मेन एज इट इज, मेन एंड भी हो चुका है और स्टार्ट भी हो चुका है। देखो अभी यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है यहाँ पे, कि मल्टी थ्रेडिंग में आउटपुट क्या आएगा ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आउटपुट हो सकता है कुछ भी आए, मेन स्टार्ट हो गया, मेन एंड बोल दिया, और उसके बाद आपका थ्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अब आप हमेशा ऐसे ही बिहेव करेगा ये भी मत सोचो। कभी हो सकता है मेन स्टार्ट हो गया, मेन के बीच में आपका थ्रेड एग्जीक्यूट हो गया कंप्लीटली, एंड देन जाके मेन एंड हुआ। या फिर कभी कभी क्या हो सकता है, मेन स्टार्ट होगा, आपका थ्रेड ओके 5 से लेके 50 तक उसने प्रिंट नहीं किया, 40 तक या 55 तक आपका प्रिंट हो गया, देन मेन एंड होगा, और रिमेनिंग बाद में भी आ सकता है। मतलब यहाँ पे हम क्या आउटपुट मिलेगा, एज इट इज मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और हमेशा सेम ही आउटपुट आएगा ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट याद रखना है डेटा सेम मिलेगा आउटपुट में, गेटिंग गाइस? क्योंकि क्या होता है, साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन होता है, कभी ये एग्जीक्यूट होगा, कभी वो होगा, कभी ये होगा, कभी वो होगा, तो सब मिक्स में एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे खिचड़ी मिलेगा आपको आउटपुट में। क्लियर गाइस? ओके, सो यहाँ पे और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। ओके, बाय डिफॉल्ट जो आपका मेन मेथड होता है, इसको भी एक थ्रेड कंसिडर करता है। कौन? सो जेवीएम विल कंसिडर योर मेन मेथड एज ए थ्रेड। क्लियर? ओके, हेलो। तो ये कैसा थ्रेड होगा, डिफॉल्ट थ्रेड। हम्म, ओके, तो JVM will treat your main method as a thread. Clear guys? हेलो, ओके। सो अगर आपको कोई पूछेगा कि अभी फिलहाल के लिए आपके प्रोग्राम में कितने थ्रेड है, हाउ मेनी थ्रेड्स आर देयर इन योर प्रोग्राम? 2 थ्रेड। एक थ्रेड हमने बनाया है माई थ्रेड वन नाम से, और दूसरा थ्रेड कौन बनाया, JVM। क्लियर गाइस? इसको JVM क्या ट्रीट करता है, मेन मेथड को एज ए थ्रेड। तो ये 2 थ्रेड साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो गए गाइस यहाँ पे। क्लियर हो आप लोग? ठीक है, मैं फिर से रन करके दिखाता हूँ आपको।
ओके, हो सकता है कभी इसका आउटपुट भी अलग आए, बट अभी यहाँ पे आपका ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम और मशीन होता है काफी फास्ट होता है प्रोसेसर, तो ये पहला थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा फिर दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है। आपको नहीं तो पता है नॉर्मली ऐसे आउटपुट नहीं आता है, मेन एंड सबसे लास्ट में आता है, बट यहाँ पे मेन एंड सबसे पहले हो रहा है। ओके, तो बहुत बार एग्जीक्यूट किया मैंने तो भी सेम काम कर रहा है। ओके, थोड़ा सा अब यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कुछ और कर सकते हैं, बट वो आज नहीं कल करेंगे। मोर देन वन थ्रेड क्रिएट करके देखेंगे कल, और फिर आगे जाएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही है गाइस। सो आपको क्लियर है इतना? कोई डाउट किसी को? ओके फाइन, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, कंटिन्यू करेंगे कल। कल है फ्राइडे शायद, है ना? ओके, सो कल भी हम ओके 8 o'clock को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, सी यू सून टुमारो, बाय, हैव अ नाइस डे।